अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई कल का दिन हमारा गुजरा था इन्वेंट्री इकट्ठे करते हुए, जिसमें हमारे पास मोस्टली कमर्शियल की इन्वेंट्री थी। आज मैं रेजिडेंशियल की इन्वेंट्री इकट्ठी करूँगा। रेजिडेंशियल हमारे जो प्लॉट्स होते हैं, घर होते हैं, रेजिडेंशियल कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अंदर अमूमन हम लोग 1% जो उनसे कमीशन वो चार्ज करते हैं, जो भी क्लाइंट हमारी तरफ होता है, सेलर हो हमारी साइड पे या परचेज़र हो हमारी साइड पे। तो इसके अंदर मोस्टली हम करते क्या हैं, मार्केट के अंदर ऐसे ऑफिसेज़ ढूंढते हैं जो कि अपनी इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं। आप अगर लोगों की इन्वेंट्री भी बेच रहे हैं और उनकी अपनी इन्वेंट्री नहीं है, वो किसी की इन्वेंट्री बेच रहे हैं, आपके पास वन डाउन आ रही है, तो उसमें आपको रेट ज़्यादा मिलता है। आप डायरेक्ट ऐसे लोग ढूंढें जिन लोगों ने अपनी ज़ाती इन्वेंट्री परचेज़ की होती है, प्लॉट्स या वो घर बनाते हैं ख़ुद। आप उन लोगों से डायरेक्ट जाके चीज़ लें, उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ बचत हो सकती है। सेकेंडली, हर बंदे के पास अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर कोई ना कोई डाटा होता है। उसमें आपके अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त अकारिब हो सकते हैं, या फिर अगर आप रियल स्टेट के काम के अंदर इन्वॉल्व हैं काफ़ी टाइम से, आपके पास एक डाटा बन चुका होता है जिसमें आपके पास नंबर्स होते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं। तो उन नंबर्स के साथ हमने क्या करना है वो आज आपको मैं बताऊँगा, उनको किस तरह से मैनेज करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं आज के दिन का। चलते हैं बाहर, गर्मी बहुत सख्त है और आज मैं वीडियो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम चलते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे प्लॉट की अपडेट लेते हैं कि कौन कौन से प्लॉट उनके पास पड़े हैं, कौन से सोल्ड आउट हो गए हैं। और देन हम लोग जाएंगे जो हमारे हाई राइजेज़ हैं। बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ हाई एंड टिकट्स के ऊपर। गर्मी बहुत ज़्यादा सख्त है भाई। अच्छा भाई, अभी हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। जो हमारे पास नॉर्मली स्टेट एजेंट्स के जो ऑफिस बने होते हैं उनसे स्टार्ट लेंगे। उसमें हमारे पास, जैसे ही आप किसी भी सोसाइटी में इंटर होते हैं तो आपको ढेर सारे ऑफिसेज नज़र आते हैं जिन पे लिखा होता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, घर, प्लॉट। तो बस आप इन ऑफिसेज में जाके स्टार्ट करें, उनसे पूछें कि भाई आपके पास अपनी ज़ाती क्या चीज़ है, आपने अपना ज़ाती रुपया कहाँ पे लगाया हुआ है, वो चीज़ मुझे दे दें ताकि उसको बेचने पे आपको फ़ायदा हो सके। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इन्वेस्टमेंट हब। मेरे दोस्त हैं आदिल भाई, उनका ये ऑफ़िस है। अच्छा, इस ऑफ़िस के अंदर मेरे एक दोस्त हैं, सादिक नाम है उनका। तो उनके साथ मेरी यही गपशप हो रही थी, इन्वेंट्री वगैरह हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इनके साथ ज़्यादा इस वजह से मेरी दोस्ती है, याराना है। इनके साथ मेरी कुछ डील्स हुई हैं इस सोसाइटी में आते साथ ही। और अभी रिसेंट मैं इनसे गपशप कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले हमने एक घर की वीडियो बनाई थी, उस पर इनके पास एक क्लाइंट लगा है, लेकिन उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है कि जो ऑनर है उसकी तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। उसने कहा कि यार इस तरह हम नहीं बेचेंगे, अभी हमें कोई और बंदे की तरफ से ऑफ़र आ रही है। तो इस काम के अंदर ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप जब दूसरों की चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं तो अक्सर व बेशतर जो सेलर होते हैं उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है, या उनको कोई बंदा ख़राब करने के लिए उनको कोई ऑफ़र दे देगा और उनकी चीज़ को बाउंड कर देता है। तो इसी चीज़ को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, सादिक भाई को काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स जानते भी होंगे क्योंकि अक्सर व बेशतर हमारी वीडियोज़ वगैरह भी हमने बनाई हैं। तो अभी मैं सादिक भाई से, क्योंकि ये पुराने यहाँ पर इनको फैसल हिल्स के अंदर 5 साल हो गए हैं। अक्सर बेशतर मैं ऑफिस में जाता हूँ तो लोग आगे से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं कर रहे होते, कोई बंदा सलाम का जवाब भी सही से नहीं दे रहा, मतलब वो काम करने वाले बंदे नहीं हैं। तो हमें उन बंदों की तलाश है जो काम करने वाले हैं। तो सादिक भाई, आपके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको तरक्कियाँ दे और आपकी और मेरी ज़्यादा डीलें हों ज़रा ठीक है। अच्छा, सादिक भाई से मेरा एक क्वेश्चन है। सादिक भाई, आप यहाँ पे 5 सालों से फैसल हिल में काम कर रहे हैं, तो एंड यूज़र्स भी आते हैं, इन्वेस्टर्स भी आते हैं। आप मुझे बताएं कि ये लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सर, इसमें जो सबसे बड़ी एंड यूज़र या जेन्युइन क्लाइंट की या जो होती है ना मेन बात, वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो मार्केट में घूमते हैं। एक बंदे के पास गए, फिर दूसरे के पास, फिर 5वें के पास, 10 बंदों के साथ मिलें, तो उसकी निस्बत से जो है ना ही उनको इन्वेंट्री की समझ आती है, ना ही उनको रेट की समझ आती है, ना ही वो कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि वो मार्केट में 10 बंदों के साथ मिलते हैं, उनको हर तरह का बंदा मिलता है और उनका रेट्स जो है वो आपस में मैच नहीं होते, और मार्केट का जो है अंदाज़ा भी नहीं होता कि इसमें जो है इस जगह पे क्या रेट है, इस जगह पे क्या रेट है। तो इसका जो बेहतरीन और अच्छा हल है ना, 2 या से 3 बंदों के साथ रब्ता रखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इसमें रेट क्या है, इधर क्या रेट है, उधर क्या रेट है, सारा आपको आइडिया हो जाएगा।
कि ज़्यादा लोगों के मिलने के बजाय आपका टाइम भी वेस्ट होता है, ना ही आप कोई फ़ैसला कर पाते हैं कि यार हमने चीज़ ये लेनी है, और आप सिर्फ सोचते रहते हैं कि यार इस बंदे ने मुझे ये रेट दी है, उसने ये रेट दी है, उसने ये रेट दिया है, तो फिर आप फ़ैसला नहीं कर पाते। डिसाइड नहीं होता। हाँ, आपका डिसाइड नहीं होता है और आपके लिए बहुत मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं और आप कोई चीज़ ले नहीं सकते। सबसे मेन बात यही होती है सर। अच्छा भाई, इस तरह हुआ है कि अभी मैं अल्ताफ़ डेवलपमेंट आया था और मेरे कुछ पुराने दोस्त जो कि न्यू सिटी के हेड ऑफिस में काम कर रहे थे और न्यू सिटी में एज अ रियल्टर काम कर रहे थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। अभी मैं बैठा हूँ हाशिम भाई के साथ और हाशिम भाई को मैं कवर कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। आप लोग मेरे साथ ही होते हैं, देख रहे होते हैं। हाशिम भाई से मैं पूछूंगा, अल्ताफ़ डेवलपमेंट पे आप बैठे हैं, सेल्स का काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे मसले मसाइल मुझे बताएं जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं ड्यूरिंग सेल्स। ठीक है जी शहराज भाई, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। और आपका क्वेश्चन आज ये था कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो सेल्स में हमें फेस करने पड़ रहे हैं फैसल हिल्स के अंदर एंड देन दी रेजिडेंसेस बाय अल्ताफ डेवलपमेंट के अंदर। देखें शहराज भाई, जो सेल्स का डिपार्टमेंट है वो है ही बड़ा चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जितना बड़ा चैलेंज होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है इसके अंदर और बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो बात है कि चैलेंजेस फैसल हिल्स के अंदर जो चैलेंज हमें पेश आ रहे हैं वो ये है कि जो हम लोग जिस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो शायद वो क्लास यहाँ पे अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रही उस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट है जो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। और अभी लोगों को हम समझा रहे हैं इस बात पे कि भाई A+ क्वालिटी क्या होती है, प्रीमियम क्वालिटी क्या होती है, ब्रांड क्या होते हैं। अभी अवेयरनेस देने के अंदर हमें काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये आ रहा है कि थोड़ा सा हमें प्राइसिंग का इशू फेस करना पड़ रहा है कंपैरेटिवली। बाकी जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं वो हमसे कम रेट्स में ऑफ़र कर रही हैं, इस वजह से जो है हमें प्राइस कंपैरिजन में लोगों को फेस करना पड़ता है, क्वेश्चंस को एड्रेस करना पड़ता है। देन ये आता है कि लोगों को हमें अगेन समझाना पड़ता है कि भाई वो अच्छे ब्रांड होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, क्वालिटी हमेशा कॉस्टली होती है, लग्जरी हमेशा उसकी प्राइस होती है। तो सस्ते में तो लग्जरी मिलती नहीं है, जाहिर सी बात है, उसमें कॉस्ट होती है। मेहरान ले लें और सिविक ले लें। डेफिनेटली मेहरान में आप देखें उसकी क्वालिटी अपनी है, होंडा सिविक की, मर्सिडीज़ की अपनी क्वालिटी है, प्राइस एप्रिसिएशन जितनी है वो ब्रांड के साथ साथ होती है, क्वालिटी की प्राइस होती है। तो ये चीज़ें अभी लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छे लोग हमारे इस प्रोजेक्ट में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं। और बहुत अच्छी क्लास जो हमारा पार्ट ऑफ फैमिली बने हैं अभी तक, वो बहुत अच्छे और अच्छी कम्युनिटी के लोग हैं। बेहतरीन, यस, डन हो गया। Thank अच्छा you. हाशिम भाई, जी, दूसरा मुझे ये बताएं, अभी आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, तो सेल्स की क्या प्रोग्रेस आ रही है हमारे पास और आपका काम का क्या प्लान है? और दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा यहाँ पे अपार्टमेंट बेचता है तो कमीशन कितना मिलता है लाखों में, वो बताएं। देखें यहाँ पे जो सेल्स की हमारे पास प्रोग्रेस है वो इन टर्म ऑफ नंबर अच्छी आ रही है। स्टार्ट में थोड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए क्योंकि न्यू ब्रांडिंग थी हमारे लिए, तो हमने ज़्यादा फोकस ब्रांडिंग पे किया हुआ था। अभी हमारे पास जैसे अब स्टील हमारी साइट पे मौजूद है, टावर क्रेन हमारी साइट पे मौजूद है और एक्सीवेशन हमारी अनकरीब होने जा रही है। बहुत जल्द हम लोग इंशाल्लाह एक्सीवेशन फेज़ में होंगे। आप एक्सपेक्ट करें कि इसी मंथ में इंशाल्लाह हम लोग एक्सीवेशन फेज़ में चले जाएंगे। प्लस ये आ जाएगा हमारा कि जो कमीशन का फेज़ है, कमीशन में इस तरह है कि हम लोग स्ट्रेट 5% ऑफ़र कर रहे हैं तमाम जो हमारे रियल इस्टेट के भाई हैं और तमाम ब्रोकर्स को हम 5% ऑफ़र कर रहे हैं। और टोटल अमाउंट का इस तरह बनता है कि उसकी कैलकुलेशन होती है, जितनी पेड अमाउंट आती है इन सम उसका हम 5% देते हैं। सपोज 2 बेड का अपार्टमेंट बेच रहा है भाई, जी तो 2 बेड एक सस्ता अपार्टमेंट आप निकाल लें, सपोज 2.25 करोड़ रुपए हमारी उसकी कीमत है, अराउंड कोई 12 साढ़े 12 लाख रुपया उसका बन जाता है। 12 लाख रुपए का अपार्टमेंट। देखें अब वन गो में मैंने ये बताया ना कि सेल्स एक इटसेल्फ ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप इसमें मेहनत करते हैं, इसमें आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं और ऑनेस्टी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्लाइंट को भी अच्छी प्रोडक्ट दें, उसकी नीड को अंडरस्टैंड करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें और उसको उसके अकॉर्डिंग चीज़ दें। वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, आपको दुआ भी देगा और आपको पैसे भी देगा। इस फील्ड में जो फेयर होना है, क्लाइंट के साथ फेयर होना, वो बहुत बड़ी की है सक्सेस की। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में खेलते हैं,
सपोजिंगली वो कहते हैं कि यार हम लोग एक वन टाइम देते हैं क्लाइंट को, उसके बाद हमने कमीशन मिल जाएगा और हम लोग जो है उसको हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। देखें वो मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सर्वाइवल के लिए आपको क्या चाहिए कि आपका रिपीट क्लाइंट होना चाहिए। आपने जिसको इन्वेस्ट कराया है उसको प्रॉफिट हो और फिर वो दोबारा आपके पास आए। जो रिपीट क्लाइंट जिसका है मार्केट के अंदर वो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं और मार्केट में जो पुराने लोग हैं वो इसी तरह ही चल रहे हैं अपने रिपीट क्लाइंट के बेस पे। यस। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं? मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। फैसल भाई, आप मुझे ज़रा बताएं कि सेल्स की दुनिया आपकी नज़र में क्या है और आपको कैसे चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़े हैं? सर सेल्स जो है ना बेसिकली वो प्रेशर का दूसरा नाम है, ठीक है। और अगर आप कंपनी की बात करें तो हर कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट एज अ पिलर काम कर रहा होता है। वो इस तरह है कि देखें अगर वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, कंपनी को प्रोवाइड करेगा, तो ही कंपनी सक्सेसफुल और कंपनी रन कर सकती है। तो सेल्स बेसिकली एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो वो एज अ पिलर काम कर रहा होता है, ठीक है। और फिर आप देखें इसमें जो चैलेंजेस हैं आपने कहा उसके बारे में बात करते हैं, तो उसमें आप देखें सबसे पहले टारगेट ओरिएंटेड, ठीक है। सेल्स बंदा हमेशा उसके टारगेट सेट होते हैं, उस पर प्रेशर होता है, रेवेन्यू उसने जनरेट करना होता है और मार्केट में अप टू डेट रहना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो सेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर सेल पर्सन जो है वो एज आ मतलब आप समझ लें कि रेवेन्यू जनरेट करने में सक्सेसफुल रहेगा तो ही वो किसी कंपनी में फॉर एवर रन कर सकता है। अदरवाइज़ जो है वो कंपनी की नीड फुलफ़िल नहीं होती है तो सेल्स को मतलब वो चेंज करनी पड़ती है उसकी फील्ड जो है। तो ये सेल्स जो है बड़ा प्रेशर वाला काम है बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर बहुत शुक्रिया, ये गोश्त आप खाएं मेरी सेहत बहुत ज़्यादा हो जाएगी इससे। उमर भाई, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आज सिंपल सा क्वेश्चन आपसे करता हूँ। अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, मैं तकरीबन 5 to 6 मंथ्स होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट पे बैठे हुए। तो आप मुझे बताएं क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आपको यहाँ पर? यस। ऑनेस्टली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि झूठ नहीं बोल रहा। देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा यहाँ पर हर कुछ दिनों बाद या तो रोड बंद हो जाता है कि जी प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर कभी ये होता है कि जी आज इनका प्रोटेस्ट है, कभी ये चल रहा है, कभी ये हो गया है, फिर ये मसला आ जाता है कि जी बाहर से कोई डेलीगेशन आ गई है, क्रिकेट का मैच है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि क्लाइंट अपना टाइम निकाल के माइंड बना के जब वो आने लगते हैं ना तो उनको जब ये हजर्स मिलते हैं ना तो वो बड़ा उनको वो भी तंग आ जाते हैं। वरना इसके अलावा माशाल्लाह से टच वुड मैं तो आई एम रियली हैप्पी। हम तो इस इलाके में मैं काफ़ी अरसे से आता जा रहा हूँ। आई फील वेरी प्राउड व्हेन आई सी सो मेनी कार्स पार्क्ड आउटसाइड। या मैं अपने इस दफ्तर से जब मैं बाहर देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर वॉक-इन्स इतने अच्छे आ रहे हैं, विजिट्स आ रहे हैं, लोग इस्लामाबाद के G6 सेक्टर से आ रहे हैं, लोग बहरिया से आ रहे हैं दूर दूर से। और यहाँ पर जब आते हैं तो मुझे बड़ा एक चीज़ फ़ील होती है कि यार ये एक और बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है उधर दूर दूर से आना। इस्लामाबाद से यहाँ पर आना ठीक है, 15-20 मिनट में इंसान पहुँच जाता है, लेकिन वो जो बहरिया वाला बंदा है ना वो तो पहले कहते हैं मैं बहरिया से जब इस्लामाबाद पहुँचूँगा 1.5 घंटा तो मुझे वो लगेगा, फिर मुझे ये 15-20 मिनट ये लगेंगे, तो वो उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो ये मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, वेरी गुड लोकेशन। सबसे मेन चीज़ ये है कि वो कहते हैं ना आने वाले वक्तों में 2-3 चीज़ों पे जंग होगी, एक तो पानी पे होगी, एक तेल पे होगी। इधर पानी माशाल्लाह से इतना ज़्यादा है पहाड़ों की इस तरफ, बिल्कुल मारगला क्रॉस करके इधर पानी है, ठीक है ना, वो सिमली डैम की वजह से। तो सिमली नहीं, कौन सा ये खानपुर डैम की वजह से। तो मुझे जो प्रॉब्लम है ये हमारी हुकूमत पे है कि ये ज़रा लोगों के दिमाग में जो ये अनसर्टनिटी आई हुई है ना, कभी टैक्स ज़्यादा कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं और कभी खुद ही ज़्यादा कर देते हैं, तो बेचारे लोग क्या करें। ठीक है ना, अभी देखिए मेरी क्लाइंट की कॉल आ रही है, तो अब जनाब मैं ज़रा सुन लूँ क्योंकि क्लाइंट कम्स फर्स्ट। थैंक यू। अच्छा, अभी आपको एक बॉय से मिला रहा हूँ, शानी भाई, ज़ीशान नाम है इनका, और इन्होंने पीछे कुछ सेल्स की हैं। इनसे पूछते हैं कि यार आप हमें जेन्युइन नंबर बताएं, आपने कितना कमीशन उठाया। शानी भाई इधर आएँ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है कैसे हैं? शराब ठीक हैं? भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं किधर गायब हो गए थे? यार इधर ही था मैं। मैंने सुना है आपने कुछ सेल्स की हैं, जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने बेड अपार्टमेंट बेचा है? 2 बेड अपार्टमेंट। 2 बेड अपार्टमेंट पे क्या कमीशन आता है?
कमीशन आपको मैक्सिमम सर जी 10 लाख से लेके 15 लाख तक आपको आ सकता है एक 2 बेड सेल करने में। भाई 10 से 15 लाख रुपए कमीशन, 10 से 15 लाख रुपए कमीशन, ये सुनने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। जो अभी मुझे सुनेंगे इनको भी बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन आप मुझे बताएं इसके पीछे आपकी मेहनत कितनी लगी है? सर मेहनत करनी पड़ती है। देखें अगर कोई बंदा लेने वाला भी है ना, उसकी रिक्वायरमेंट भी है, तो वो तभी आपसे क्लोजिंग करेगा, तभी आपसे चीज़ कर लेगा जब आपकी जानवन आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करोगे। वो क्या सोच रहा है, दुनिया में इंसान कोई चीज़ लेता है तो उसके परचेज़ करने के पीछे एक मकसद होता है, वो उसका मकसद पूरा करना होता है। अगर वो आप उसका मकसद पूरा कर दें और उसकी रिक्वायरमेंट जानवन तरीके से पूरे करें तो वो हमेशा आपके साथ चलेगा, बल्कि अपने 2-3 और कज़न्स यार देगा आपको कि ये बंदा जानवन है। तो हमने समझना होता है कि अगला बंदा उसका पर्पस ऑफ बाइंग क्या है, वो क्या चाह रहा है, और हमने एग्जैक्ट उसी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। और हमारी ये बिल्डिंग है ही फैमिली ओरिएंटेड, स्पेसिफिक हमने अपनी फैमिलीज़ के लिए और ओवरसीज़ के लिए डिज़ाइन की है। सर थैंक यू सो मच भाई। अगर आप भी 10 से 15 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो हाई एंड टिकट है, ये हाई राइज जोन से होते हैं, इसमें अपार्टमेंट्स बेचें।